माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इस नए टॉपिक का नाम है जीरो डिफेक्ट क्वालिटी थ्रू जिडोका पोकायोकी। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो वी हैव फॉर दिस टॉपिक ऑफ जिडोका एंड पोकायोकी। So already I have videos available on my YouTube channel which is in the name of आशीष अग्रवाल कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो जो भी मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है मेनली दे आर टेक्निकल इन नेचर, प्राइमरीली टू इम्प्रूव द प्रोसेस, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस एंड टेक्निक्स। टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, सबसे पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ में जानना होगा टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, बिकॉज जिडोका इज कनेक्टेड विद द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। देखिए, अगर हम टोयोटा प्रोडक्शन की सिस्टम बात करें, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में एलपीएस भी बोलते हैं, लीन प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, या लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का जो मेन फोकस होता है दैट इज़ फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। नॉर्मली जैसे कि आप लोग जानते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल। तो एफिशिएंट यूज़ हम कैसे यूज़ करेंगे, व्हेन वी एलिमिनेट और ऑप्टिमाइज और रिड्यूस दी वेस्टेजेस कंटिन्यूसली। जब भी हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। द रीज़न बीइंग इज डिफेक्ट्स आर डिस्कवर्ड क्विकली एंड दे आर एलिमिनेटेड। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हमारा जितना कम होगा, नेचुरली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन। तो हम इस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि 5S इज़ ए वेरी पॉपुलर वर्ड नाउअडेज, दैट इज़ ए सिस्टम। तो व्हेन वी गो विद द 5S सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, वी कैन एलिमिनेट द वेस्ट with the identification of various type of wastages. So 5S is the foundation of Toyota production system, which makes easy to identify the abnormal conditions. There are 7 type of abnormal condition जिनको आइडेंटिफाई करने में, जिनको ऑब्जर्व करने में 5S सिस्टम हमें हेल्प करता है। And it also establish the discipline to practice, to implement the concept of just in time and जिडोका। अब देखिए, अगला जो इसमें इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज द लेवल्ड प्रोडक्शन। लेवल प्रोडक्शन क्या है? लेवल प्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस different model, different variants of the product simultaneously on a single line। कोई भी हमारा प्रोडक्शन का एक जो लाइन है, उसी लाइन के ऊपर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को, उन अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग वेरिएंट्स को साइमल्टेनियसली बना सकते हैं, और काम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वर्कलोड को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जो हमारा टेक टाइम है और जो हमारा एक्चुअल साइकिल टाइम है वो बैलेंस्ड हो। सो इट enables efficient use of manpower as well as the equipment on any production line. So that is the concept of the level production. Now coming to the just in time, which is one pillar of Toyota production system. तो जस्ट इन टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड द जस्ट इन टाइम? मेकिंग ओनली व्हाट इज नीडेड अनलेस अंटिल यू हैव द परचेज ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, यू आर नॉट गोइंग टू मेक। कोई फ्यूचर में एंटिसिपेट किया, यार मेरे को सपने में ऐसा लगा था मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर आने वाला है, या मार्केट ऐसा लग रहा है कि डिमांड बढ़ने वाली, नो, अनलेस अंटिल यू हैव द परचेज ऑर्डर, द प्लान प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, मेकिंग ओनली व्हाट इज नीडेड, या आपके पास कोई साइंटिफिक डाटा अवेलेबल है, मार्केट सर्वे अवेलेबल है,
only when it is needed as per the DI instruction, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। कब? कस्टमर को आपने माल देना है। एंड थर्ड थिंग इज क्वांटिटी एज पर दी प्लान, कितना क्वांटिटी कस्टमर को कब कब चाहिए। देखिए ये जो तीनों सेंटेंस यहाँ पे तीन जो पॉइंट हैं, इट लुक्स वेरी सिंपल बट माय डियर फ्रेंड वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव this level. You need a highly dedicated team and you have to achieve this condition by doing very very hard work. Sincerely आपको over a period of time इस काम को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ नॉर्मल बेसिक कंडीशंस मेंटेन नहीं है, तो आप इस जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट के फिट को अचीव नहीं कर सकते हैं। जब हम when we go with the process of just in time production, it eliminates traditional production kind of wastages from our process. देखिए जो JIT है, it eliminates the need for maintaining large inventories, चाहे वो लार्ज इन्वेंट्री वो रॉ मटेरियल की हो, चाहे वो WIP की हो या वो फिनिश गुड की हो। लार्ज इन्वेंट्री को अगर हम लोग नहीं रखने की हमें ज़रूरत है, उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा वेयर हाउस का कॉस्ट है, जो स्टोरेज का कॉस्ट है, जो हमारा कवर्ड स्पेस हमें चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। साथ साथ एक इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट होती है, जिसको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, दैट इज़ ए टेक्निकल टर्म, वो हमारी कम हो जाती है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट 10 to 12% पर एनम। सपोज आप एक साल में एवरेज 1 करोड़ की इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं। जो इन्वेंट्री आपके पास है, चाहे वो रॉ मटेरियल सब क्लब करके उसकी कॉस्ट अगर 1 करोड़ है, तो एनुअली आपके ऊपर जो बर्डन आ रहा है 10 से 12 लाख रुपए एनुअली योर कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट होती है। बहुत बार क्या होता है, दूसरा एक और एडवांटेज क्या है JIT का, कि कोई आपका ECN इम्प्लीमेंट हो गया, कोई पर्टिकुलर मॉडल बंद हो गया, कस्टमर से आपके पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड आनी बंद हो गई, तो जो आपके पास स्टॉक पड़ा है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इट एलिमिनेट्स दिस टाइप ऑफ वेस्ट आल्सो। थर्ड थिंग इज अनदर एडवांटेज, बहुत बार क्या होता है कि जो डिफेक्ट है जब आपका प्रोडक्शन चल रहा था वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। अब आपका जो बैच साइज बड़ा है या आपने एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया था, इकट्ठा माल अपने पास बना के रख लिया, फीडबैक लेट आई, तो आपका पूरा लॉट के ऊपर इफेक्ट आएगा। या तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा या आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा पूरे लॉट को। तो व्हेन यू गो बाय द JIT, इट एलिमिनेट्स 3 टाइप ऑफ बेसिक। अगर हम बात करें, बेनिफिट्स आर मैनी बट दीज आर दी प्राइम बेनिफिट्स वी अचीव। अब देखिए, जैसे कि आप देखें कि ट्रेडिशनल स्टाइल है जो हमारा बैच प्रोडक्शन का, नॉर्मली इसमें क्या रहता है कि मूवमेंट ज़्यादा होता है पार्ट्स का, क्योंकि देयर विल बी मोर डिस्टेंस बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। क्योंकि हमने बैच में कर रहे हैं तो हमें WIP रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए स्टोरेज के लिए, और उस प्रोसेस से पहले के WIP के लिए और उस प्रोसेस को करने के बाद में ज़्यादा हमें स्टोरेज देना पड़ेगा। एंड देयर विल बी मल्टीपल हैंडलिंग आल्सो, WIP का स्टॉक ज़्यादा होगा हमारे पास में, एंड देयर विल बी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बिटवीन डिफेक्ट क्रिएशन एंड द डिटेक्शन। क्योंकि बैच के अंदर क्वांटिटी मूव हो रही है, एक बैच में नहीं आई दूसरे बैच में आ गई। दूसरा एक और क्या नुकसान है, लीड टाइम बढ़ जाता है इसमें। बैच प्रोडक्शन में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कौन सा बंदा, कौन सा ऑपरेटर आपका आइडल है, कौन सी मशीन आपकी खाली थी, किसका साइकिल टाइम कितना है, तो आप लाइन को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाएंगे।
आप वर्कर मशीन डायग्राम को, वर्कर मशीन एंगेजमेंट का जो रेशो है उसको प्रॉपरली मेज़र नहीं कर पाएंगे, उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर दी बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स अगर हम लोग बैच प्रोडक्शन में जाते हैं। सो व्हेन वी गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिंगल फ्लो या सिंगल पीस फ्लो, वन पीस एट ए टाइम। सो व्हेन यू गो विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन पीस एट ए टाइम, तो WIP है, इट विल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यू कैन रिड्यूस द WIP इन्वेंट्री, लीड टाइम कम होगा, डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट विल बी इमीडिएट, जल्दी आप डिटेक्ट कर पाएंगे। एक ऑपरेटर से दूसरे डिफेक्ट ऑपरेटर पे, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में पार्ट गया तो एक ही पार्ट जो है NG होगा। फ्लो ऑफ वर्क विल बी सिंपल यूजुअल। अगर आपकी लाइन इनबैलेंसिंग है, ऑपरेटर टू ऑपरेटर काम कम ज़्यादा है, मशीन टू मशीन या स्टेशन टू स्टेशन कम ज़्यादा है, वो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप दोबारा से लाइन को बैलेंस कर सकते हैं, आप लोग काम को ठीक से डिवाइड कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द JIDOKA, विच इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। देखिए अक्सर हम लोग बात करते हैं जीरो डिफेक्ट क्वालिटी की बात करते हैं। हर एक कंपनी में टारगेट्स, जो भी रिव्यू मैकेनिज़्म होता है, जो भी विजुअल बोर्ड लगे होते हैं, हर जगह जीरो डिफेक्ट क्वालिटी की बात करते हैं हम लोग। जीरो इफेक्ट तभी हमारे पास होगा जब हमारा जीरो डिफेक्ट होगा। इसके लिए कुछ हमें कंडीशंस चाहिए, देयर इज ए रूल अगर हम जीरो डिफेक्ट क्वालिटी अचीव करना चाहते हैं। वन इज सोर्स इंस्पेक्शन, जहाँ पर डिफेक्ट जनरेट हो रहा है उसी सोर्स के ऊपर हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि एक ही पीस उसमें क्या होगा, डिफेक्टिव बनेगा अगर सोर्स में इंस्पेक्शन है। अगर कहीं 10 स्टेशन के बाद इंस्पेक्शन है तो 10 पीस के बाद हम डिटेक्ट कर पाएंगे। दूसरा क्या है, 100% इंस्पेक्शन, हर एक पार्ट का इंस्पेक्शन होगा, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में इंस्पेक्शन होगा, क्योंकि अगर सैम्पलिंग इंस्पेक्शन है 10 पार्ट के बाद या 50 पार्ट के बाद, उतने पार्ट डिफेक्टिव बन सकते हैं। 100% इंस्पेक्शन के लिए क्या करते हैं, सिंपल पोकायो के डिवाइसेस दे आर प्लेस्ड, जो कि हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में या हर एक पार्ट बनने के बाद में प्रोसेस की चेक करती है, कोई गलती नहीं हो गई। एंड थर्ड एट्रीब्यूट इज इमीडिएट एक्शन, जैसे ही कोई डिफेक्ट डिटेक्ट हुआ ऑपरेटर लाइन को रोक देगा, करेक्टिव एक्शन लेगा व्हेनेवर ए अकरेंस ऑफ डिफेक्ट। जो टीम है, जो क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए टीम है, जो प्रोडक्शन की टीम है, दे ब्रेन स्टॉर्म द सिचुएशन, दे फाइंड आउट द रूट कॉज, दे टेक ए करेक्टिव एक्शन टू एलिमिनेट द रूट कॉज। देखिए अगर आप क्वालिटी को एंश्योर करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट द क्वालिटी एश्योरेंस, यू मस्ट हैव ए फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, इमीडिएट फीड मैकेनिज्म। जितना आपका टाइम डिले कम होगा, इफ देयर इज ए जीरो डिले, इट मीन्स देन ओनली यू कैन गो विद द जीरो डिफेक्ट क्वालिटी। सो आपको सोर्स के ऊपर डिफेक्ट को डिटेक्ट करना पड़ेगा और डिटेक्शन की फीडबैक इमीडिएटली जानी चाहिए, जिससे कि प्रोसेस स्टॉप हो सके। देखिए अक्सर क्या होता है, जो डिफेक्ट होता है उसका जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारे लोग मिस्टेक करते हैं, ऑपरेटर्स, इंस्पेक्टर्स, उनकी वजह से डिफेक्ट जनरेट होता है। जहाँ पर भी आप लोग जितना ज़्यादा ऑटोमेशन लेवल को हाई करेंगे, उतना ज़्यादा आपका डिफेक्ट जनरेशन कम होगा। सो गोल ऑफ द जीरो डिफेक्ट क्वालिटी इज जीरो। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, वी हैव टू मेक सर्टेन द रिक्वायर्ड कंडीशंस। जो भी हमें कंडीशन चाहिए जीरो डिफेक्ट क्वालिटी के लिए, दे शुड बी इन प्लेस
ऑल द टाइम, जिससे कि हम 100% ऑफ द टाइम कंट्रोल कर सकें द प्रोडक्ट ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी, जो एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट हो। 24/7/365 डेज हमारी कंडीशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए प्रोसेस में। देखिए, जो मिस्टेक प्रूफिंग फिलॉसफी है वो ये कहती है कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, कई बार वो गलतियां करते हैं, मे बी ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस, भूलने के कारण। देयर आर 10 टाइप ऑफ रीजन जिनकी वजह से ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं। तो वी यूज सम कॉमन सेंस आइडियाज एंड मेथड्स इन बोथ द प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। हम प्रोसेस को तो इम्प्रूव करते ही हैं, बट साथ में हमें प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करना है, जिससे कि इन ह्यूमन बीइंग्स की जो गलतियां होती हैं, जो एरर्स होती हैं या जो मैकेनिकल एरर्स होती हैं, उनको हम ख़त्म कर सकें। जो ये कॉन्सेप्ट है मिस्टेक प्रूफिंग का, दिस कॉन्सेप्ट इज ग्रेटली अप्लाइड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स। वहाँ पर हमारा जीरो टॉलरेंस होता है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई फैटल इंजरी ना हो जाए। तो सेफ्टी एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन में दिस फिलॉसफी इज वाइडली यूज्ड, बट सेम फिलॉसफी इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड to avoid the fatality for a organization, for a company. So we must have a zero tolerance for scrap and rework. देखिए, as per this mistake proofing philosophy, error prevention is better than the defect detection. अक्सर my dear friend, हम लोग जो हमारा डिफेक्ट होता है उसको हम लोग उसका कारण समझ लेते हैं, बट डिफेक्ट इज जनरेटेड ड्यू टू सम एरर। एरर आर द कॉजेस एंड डिफेक्ट आर द रिजल्ट। डिफेक्ट इज द आउटकम। तो आप डिफेक्ट को तभी प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप एरर्स को प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम हैपनिंग। अनलेस until you prevent the error from happening, you cannot prevent the defect. So you have to discover the errors, you have to observe, you have to identify the reason for error, and you have to correct those, or you have to eliminate those causes जिनकी वजह से वो error हो सकती है। So when we work for zero defect quality or when we work for the JIDOKA, तो आपने जो भी errors के chances हैं, जो भी defect के chances हैं, you have to find and fix at the early stage of equipment development, which reduce time, rework and money. क्योंकि अगर कोई आपके पास एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई इक्विपमेंट है या कोई मशीन है, अगर वहाँ पर आप JIDOKA कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हो सकता है आप पूरी तरीके से जो आप चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, या आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। When you find the defect, when you fix the defect at the later stages, cost of fixing that defect goes multiply time, not 10%, 20%, 30%, multiplying factor is 10 times आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप लेटर स्टेजेस पे जाके किसी डिफेक्ट के लिए कोई काउंटर मेजर लेना चाहते हैं। तो व्हेन यू वर्क एट दी अर्ली स्टेजेस, जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप उस स्टेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं फॉर मिस्टेक प्रूफिंग, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर एडिंग द रिलायबिलिटी, यू आर एडिंग द पोर्टेबिलिटी, यू आर एडिंग द मेंटेनेबिलिटी, यू आर मेकिंग इक्विपमेंट यूज़र फ्रेंडली, ऑपरेटर फ्रेंडली, लाइक दिस। तो आप इन सब चीज़ों को जब नए मशीन, टूल, डाई, मोल्ड, स्पेशल पर्पज़ मशीन्स, कोई लाइन को आप बना रहे हैं, अगर आप उन सब चीज़ों को टेक केयर करेंगे तो इट हेल्प अस टू मेंटेन द क्वालिटी। सो एवरी कंपनी दे शुड गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ZTQ, जिससे कि आप कस्टमर डिलाइट के लेवल को अचीव कर सकें। देखिए, अक्सर हम लोग जो कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट है
उसमें हम रिपेयर कॉस्ट, जो रिपेयर के लिए हम मैन पावर यूज़ कर रहे हैं, या जो हमारा पार्ट रिजेक्ट हुआ, सिर्फ हम इसको ही कंसीडर करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो हिडन होती है, दैट इज़ वेरी वेरी हाई। हम लोग सिर्फ आइसबर्ग के टिप को ही देख पा रहे हैं एज द कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट, बट द रियल सेंस हिडन कॉस्ट आर वेरी हाई। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेजेस में अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं फॉर मिस्टेक प्रूफिंग, तो अगर आप प्रोसेस को अपने इम्प्रूव कर रहे हैं, दैट मच इज नॉट गोइंग टू बी कॉस्टली अफेयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने प्रोसेस को बेटर करेंगे, इट लीड्स टू रिड्यूस डिफेक्ट, रीवर्क, स्क्रैप एंड वेस्टेजेस। जितना अर्ली स्टेज के ऊपर आप काम करेंगे, उतना कंपनी को प्रोसेस को बेटर करने के लिए कम से कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा एसओपी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं करते हैं। प्लानिंग डिज़ाइनिंग स्टेज पे हम लोग प्रॉब्लम्स को या उसकी पास हिस्ट्री देख के उनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते। नॉर्मली एसओपी के बाद में, या व्हेन वी आर एट द नियर एसओपी, उस टाइम हमारी सारी प्रॉब्लम जो हम इग्नोर कर रहे थे वो सरफेस पे आ जाती है। देखिए, एरर प्रूफिंग में देयर आर 3 रूल, बहुत सिंपल हैं बट वेरी वेरी इफेक्टिव। द रूल नंबर 1 इज डू नॉट एक्सेप्ट ए डिफेक्ट। इसीलिए आप इनवर्ड इंस्पेक्शन करते हैं। कोई भी आपका सप्लायर आपको मटेरियल दे रहा है, आपको इनवर्ड इंस्पेक्शन करना होता है उसका, आपको उसकी रिपोर्ट रखनी होती है। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ISO ऑडिट। रूल नंबर 2 इज डू नॉट मेक ए डिफेक्ट। आपने खुद भी डिफेक्ट नहीं बनाना है। एंड तीसरा पार्ट है, अगर आपको पता चल गया है यस देयर इज ए डिफेक्ट, तो आपने उसको आगे नहीं भेजना है। जो भी आपके ऑपरेटर हैं, दे हैव टू बी स्ट्रेंथन, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो अगर उनको कोई भी डिफेक्टिव पार्ट मिल रहा है, चाहे वो WIP है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, वो उसको इमीडिएटली लाइन रोक दें, एक्सेप्ट ही ना करें। और ना वो खुद बनाएंगे, और अगर बन भी गया तब भी लाइन रोक देंगे, आगे उसको नहीं भेजेंगे। आइडियली हमारा जो पार्ट का डिज़ाइन है, सबसे अच्छा है कि प्रोडक्ट का ही डिज़ाइन इस तरीके से हो जैसे कि इट कैन नॉट बी असेंबल्ड इनकरेक्टली, कोई प्रोडक्ट के अंदर इस तरह का फीचर हो। देखिए सर, जो भी कस्टमर्स होते हैं, दे हैव सम एक्सपेक्टेशन। कस्टमर कुछ हमें नॉर्मली टारगेट देते हैं विद रेस्पेक्ट टू QCPD, क्वालिटी, कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी। अगर हमारा प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो हमारा पुअर है विद रेस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, दैट इज द जोन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। कस्टमर हमारा खुश नहीं होगा, इट मे इफेक्ट द बिजनेस। इफ माई प्रोडक्ट इज मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, अगर मेरा प्रोडक्ट प्रॉपर परफॉर्म कर पा रहा है एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, that is the zone of satisfaction. But my dear friend, in this competitive world, we have to achieve the level of customer delight. So performance should be far far exceeding than the expectation of the customer. So always think for zone of the delight. देखिए, there is a relationship between quality and productivity. As per our इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल और इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल, जब भी हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आती है कि हमारा अगर हम क्वालिटी को बेटर करेंगे तो कॉस्ट ऑफ हमारा क्वालिटी जो है बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ने से क्या होगा? हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, तो प्रोडक्टिविटी विल गो डाउन। दैट इज द फर्स्ट हिंडरेंस।
हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे? चलेगा, कोई बात नहीं है, चलेगा। सो वी हैव टू कम आउट, दिस व्यू इज प्रूव टू बी रॉन्ग, क्योंकि जो कस्टमर हैं उनका प्राइम जो फैक्टर है आज की तारीख में किसी भी सप्लायर को इवैल्यूएट करने का, द प्राइम फैक्टर इज क्वालिटी ओनली। द रियलिटी इज क्वालिटी अगर हम इंप्रूव करेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कारण क्योंकि जैसे हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, हम प्रोसेस की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। वी हैव ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे हमारा रिवर्क, हमारी जो गलतियां हैं वो कम होंगी। इट रिड्यूस वेरियस टाइप ऑफ वेस्टेजेस लाइक मैन पावर, मशीन, मटेरियल। अब हमारा आउटपुट बढ़ेगा व्हेन वी आर एबल टू सस्टेन दी प्रोडक्शन, और वेस्टेजेस कम होंगी रिलेटेड टू मैन, मशीन, मटेरियल, तो हमारा इनपुट कॉस्ट घटेगा, तो जिससे कि प्रोडक्टिविटी हमारी बेटर आएगी। देखिए, देयर इज ए फेमस जापानीज क्वालिटी चेन रिएक्शन। अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल डिक्रीज, विल गो डाउन। द रीजन बीइंग इज few defects, less rework, less delays and better use of your resources, man, machine and material, जिससे कि क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वेस्टेजेस कम हो रही है, इनपुट कॉस्ट घट रही है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप जो सेलिंग प्राइस है उसको डाउन कर सकते हैं। क्वालिटी बेटर है, यू कैन कैप्चर मोर मार्केट बिकॉज कस्टमर इज डिलाइटेड विद द क्वालिटी ऑफ योर प्रोसेस। जब कस्टमर से आपको ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा है, आपका शेयर ऑफ बिजनेस बढ़ रहा है, यू कैन स्टे इन द बिजनेस बिकॉज मार्केट इज हाईली competitive. You have to compete with the global supplier. When you stay in the business, you can provide the more number of jobs, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो करेगा because you are getting more and more order. आज आपके पास एक प्लांट है, कल 2 होंगे, परसों 4 होंगे. There is a damning quality chain reaction, my dear friend. If quality improves, customer satisfaction will improve and your productivity will improve. जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, यू कैन रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग डाउन. जब आप प्राइस को रिड्यूस करते हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है? आपका मार्केट शेयर बढ़ता है. अब आपका अगर मार्केट शेयर बढ़ रहा है, एक पीस के ऊपर अगर आपके 10 रुपये बचते हैं, 100 पीस के ऊपर 1000 बचेंगे. 1000 पीस अगर आप सेल करेंगे 100 के बजाय, तो 10,000 बचेंगे. योर प्रॉफिट विल गो अप. देखिए, जो भी डिफेक्ट, जो भी रिवर्क या कोई भी स्क्रैप है, जैसे कि मैंने बोला, किसी भी कंपनी में इसके लिए 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, जबकि इसके लिए हम सबसे कम काम करते हैं. जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सारा फोकस हमारा नंबर गेम के ऊपर होता है. जो हमें प्रोडक्शन करना था, जो हमारा डिलीवरी इंस्ट्रक्शन था, जो हमारा सेल्स प्लान था, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ. सो जो भी लीन फैक्ट्रीज हैं, द कंपनीज विच वर्किंग ऑन द लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट, दे अप्लाई ए जिदोका टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट द सोर्स ऑफ डिफेक्ट्स. देखिए, जब हम लोग क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, नॉर्मली 7 टाइप ऑफ वेस्टेज आर देयर. तो आउट ऑफ 7, 5 टाइप ऑफ वेस्टेजेस आर एड्रेस्ड if you improve the quality. So lean factories simultaneously they reduce the cost of manufacturing and they side by side they improve the quality of the process, quality of the manufacturing process. So देखिए, जिदोका अब ये कैसे करता है, क्योंकि एज पर द जिदोका वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ जिदोका इज कि हमें क्वालिटी चेक करना है
इनटू एवरी स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जिसमें हमने बोला था, क्या बोला था, सोर्स के ऊपर हमें चेक करना। हमारे दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है, भाई वी नीड एक्स्ट्रा मैन पावर। और नॉर्मली क्या रहता है कि जो हमारा मशीन का जो साइकिल टाइम है वो कम होता है, इंस्पेक्शन का साइकिल टाइम ज़्यादा होता है। आप बोलेंगे भैया मेरा तो इससे जो प्रोडक्शन का रन रेट है वो भी डाउन चला जाएगा, कम प्रोड्यूस कर पाऊंगा मैं। बट जिदोका क्या कहता है, जो मशीन है और जो उसके या ऑपरेटर्स हैं उनको एबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है टू डिटेक्ट दी अबनॉर्मल कंडीशन, जिससे कि काम अपने आप ही मशीन रोक देगी या जो ऑपरेटर है वो रोक देगा। तो नो एक्स्ट्रा रिसोर्स इज रिक्वायर्ड। फायदा क्या होगा कि जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन ही इंश्योर करेगा कि हम क्वालिटी ऑपरेशन करें। हमारा जो प्रोसेस होगा, हर एक प्रोसेस वो क्वालिटी प्रोसेस होगा। सो जिदोका is the ability to separate man and machine for more and more efficient work। देखिए जो प्रोसेस के वेरिएशन के नॉर्मली देर आर 5 बेसिक रीजंस। वन इज़ पुअर प्रोसीजर और स्टैंडर्ड। अगर आपने जो भी प्रोसीजर, जो भी आपने SOPs बनाई हैं, जो भी आपके ऑपरेशन स्टैंडर्ड हैं, जो भी आपकी WIS है, कंट्रोल प्लान है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, अगर वो सही नहीं बने, दैट इज़ वन रीज़न फॉर प्रोसेस वेरिएशन। अनदर वन इज़ मशीन्स। अगर आपकी मशीन ठीक नहीं है, मशीन की स्टैटिक एक्यूरेसी, डायनेमिक एक्यूरेसी, मशीन्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन। थर्ड इज़ अगर आपका रॉ मटेरियल या जो भी आपका WIP पार्ट है वो नॉन कन्फर्मिंग है। फोर्थ वन क्या है, जो आप लोग टूल्स यूज़ कर रहे हैं, दैट में बी कटिंग टूल, दैट में बी टिप ऑफ द वेल्डिंग रॉबर्ट, अगर वो वॉर्न आउट है। एंड फिफ्थ वन इज ह्यूमन मिस्टेक। दीज आर द प्राइमरी रीजन्स फॉर प्रोसेस वेरिएशन, जिनकी वजह से डिफेक्ट जनरेट होते हैं। अब देखें, अगर हम लोग फर्स्ट 4 रीजन्स की बात करें, दे कैन बी प्रेडिक्टेड, क्योंकि ये रिपीटेडली हो रहे हैं। कंडीशंस आर सेम, कंडीशंस कैन बी प्रेडिक्टेड एंड वी कैन टेक अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन। यू कैन आइडेंटिफाई द कॉज, they can be implemented to eliminate the cause of the defect. But the human mistake, उसका कोई एल्गोरिथम नहीं है कि आप उसे प्रेडिक्ट कर पाए। सो जिदोका क्या है, जिदोका रेफर्स टू बिल्डिंग द क्वालिटी इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मैकेनिकल जिदोका इज ऑटोनोमेशन। देखिए, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द ऑटोमेशन। जिदोका का जो मीनिंग है, ऑटोनोमेशन इज ए डिफरेंट। इट मीन्स गिविंग मशीन द ह्यूमन कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट ए डिफेक्ट। मशीन इटसेल्फ विल डिटेक्ट एनी abnormality when it is created or likely to be created or likely to be happen. Machine will stop immediately. Another part is, जब आपने मशीन को साथ साथ रोक दिया तो रिजल्ट क्या होगा, आइदर कोई पार्ट बनेगा ही नहीं डिफेक्टिव, या देयर विल बी वन डिफेक्टिव पार्ट ओनली। और सोर्स के ऊपर ही इंस्पेक्शन हो रहा है, तो सोर्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्या कारण था, इमीडिएटली हम लोग को सोर्स भी पता चल जाएगा। So as per this Toyota concept of Jidoka, it means if any abnormal situation arise, the machine stops and worker will stop the production line without taking any approval from seniors. So when we talk about Jidoka, so automation prevents production of defective products in a series, more than one part. इट एलिमिनेट्स ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है कि हमने जितना पार्ट बनेगा हमारा ओके बनेगा। बहुत बार क्या होता है कि हमारा रिजेक्शन या रिवर्क का लेवल बड़ा हाई होता है। सो वी हैव टू ओवर प्रोड्यूस। अगर हमें 1000 पार्ट्स बनाने थे, उसके बजाय हमने 1300 पार्ट्स बनाए हैं,
क्योंकि हमें पता है 30% मेरा रिजेक्शन हो सकता है। इट फोकस अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। क्योंकि अभी क्या है, जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि मशीन अपने आप डिटेक्शन का काम कर रही है, तो यू आर फ्री फ्रॉम क्वालिटी साइड। यू कैन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू एंश्योर इट नेवर रीअकर। सो अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें जिदोका को, सो ऑटोमेशन विद ए ह्यूमन टच। मशीन क्या है, ऑटोमेटिकली काम कर रही है, वो ह्यूमन जो हमारा ऑपरेटर जो इंस्पेक्टर है उस एंगल से भी काम कर रही है मशीन इटसेल्फ। देखिए, वी यूज टू कैरी आउट 100% प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। We are totally dependent on inspection process to detect the defect before reaching to the customer. लेकिन उसके बाद भी आप लोग जानते हैं कि कस्टमर से फीडबैक आती है, रिटर्न्स आते हैं, वारंटी क्लेम्स आते हैं ड्यू टू द डिफेक्ट। देयर इज़ नो डाउट दिस इज़ द अप्रोच वेरी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड टू डिलीवर द क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर। बट माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया 100% इंस्पेक्शन होने के बाद भी मार्केट में आपका या आपके कस्टमर एंड पे डिफेक्ट जो है डिटेक्ट होता है बाय द कस्टमर। द रीज़न बीइंग इज यू आर डूइंग नथिंग टू एलिमिनेट द सोर्स ऑफ द डिफेक्ट, टू एलिमिनेट द रूट कॉज ऑफ द डिफेक्ट। किस वजह से वो एरर मिस्टेक हो रही है ना हो, उसके लिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन यू आर डेवलपिंग ए न्यू इक्विपमेंट, तो आपको उस टाइम पे उस स्टेज के ऊपर काम करना है कि आपका इक्विपमेंट इस तरह का है कि जो डिटेक्ट कर सके एबनॉर्मलिटीज़ को, साथ साथ ऑटोमेटिकली रुक सके। बिकॉज इफ़ यू वांट टू चेंज द इक्विपमेंट एट द लेटर स्टेजेस, इट विल बी more costly affair, or sometime you may not have the resources available with you to modify or to design a equipment which is able to detect the abnormality and that is able to stop the process automatically. So देखिए, in this concept of जिदोका, operators are trained for the stopping the line whenever they note any suspicious। पूरा क्वालिटी के बारे में, पूरा ऑपरेशन के बारे में उनको नॉलेज होता है। दे हैव द टोटल ओनरशिप। सो दिस प्रैक्टिस प्रिवेंट डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, मल्टीपल पार्ट्स आपके प्रोड्यूस नहीं होंगे। सो जिदोका जो प्रोसेस है, इट फ्रीज द ऑपरेटर फ्रॉम वॉचिंग द मशीन। जैसे मैंने बोला कि अब ऑपरेटर को ये पता है कि जो मेरा मशीन है वो अपने आप ही अगर कोई डिफेक्ट होगा या कोई एबनॉर्मलिटी होगी उसकी डिटेक्ट कर लेगी। तो ऑपरेटर का कहाँ पे फोकस चला जाएगा, या तो एक ही ऑपरेटर मल्टीपल मशीन्स को ऑपरेट कर सकता है, या फिर वो ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी के ऊपर। सेम मैन पावर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। अब देखें, जैसे आप देयर इज़ ए मशीन, जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, देयर इज़ वन इंस्पेक्टर जो हर एक पार्ट को चेक कर रहा है। जो भी डिफेक्टिव पार्ट है, ही इज रिमूविंग दैट पार्ट। नाउ देयर इज ए मशीन विद जिदोका। तो कोई भी अगर एबनॉर्मल कंडीशन मशीन को मिली, चाहे वो इनवर्ड पार्ट में थी, चाहे वो प्रोसेस के दौरान खराब हुआ, कोई डिफेक्ट हुआ, या वो जब डिफेक्टिव पार्ट आगे जा रहा है, सो विदाउट एन इंस्पेक्शन मशीन ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया, देयर इज़ नो नीड टू हैव द इंस्पेक्टर, और मशीन रुक गई। इमीडिएटली फीडबैक, इस प्रोसेस के दौरान गड़बड़ हुई है। सो जिदोका इज ए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द क्वालिटी इनटू प्रोसेस बाय गिविंग द अथॉरिटी, स्टॉप द लाइन अथॉरिटी टू द ऑपरेटर। जिदोका सेपरेट्स मैन एंड मशीन। सो जो भी ऑपरेटर्स हैं उनका रोल हो जाता है
problem solving and improvement, and we use the Pokayoke devices for mistake proofing. देखिए जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर कोई अलग से इंस्पेक्टर नहीं होता, ऑपरेटर इज द इंस्पेक्टर. जो ऑपरेटर्स हैं दे हैव द थोरो नॉलेज अबाउट क्वालिटी, दे कैन इवेलुएट द पार्ट क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी, एंड दे आर प्रोवाइडेड अथॉरिटी टू स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन. जो भी ऑपरेटर्स हैं दे आर बीइंग ट्रेन्ड not to accept, never accept a defective part and never pass on a non-defect to the next process or the customer. So, as per the concept of lean manufacturing, inspector to operator ratio is very low, because operators they themselves are doing the role of inspector. Inspector is a specialist, he is reserved for highly trained doing some special quality related job. So, if we summarize the thing, JIDOKA is a quality control process that applies the 4 principles. What are those? Number 1, detect that something has wrong, कुछ भी गड़बड़ है. नंबर 2, जैसे डिटेक्शन हुआ कुछ गलती है, प्रोसेस है, लाइन है, मशीन है, वो रुक जाएगी. नंबर 3 इज सोर्स ऑफ डिफेक्ट मालूम है, नाउ वी हैव टू फिक्स द इमीडिएट कंडीशन. एंड 4th वन इज इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज एंड इंस्टॉल ए काउंटर मेजर. सो JIDOKA जो है हमारा प्रोसेस, इट एड्रेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन, इट एंश्योर द कंसिस्टेंट क्वालिटी, consistent production by the identification with instant mitigation and removal of the activities that leads to defects. So, machine is a self monitoring machine. किसी ऑपरेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है to detect the abnormality. Here is one example, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का मटेरियल का हुपर है. अब उसमें क्या है कि लो लेवल इंडिकेशन है, बट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ JIDOKA एक सेंसर को लगा दिया गया हुपर के साथ में. व्हेन एवर लो लेवल इज देयर इन द हुपर तो मशीन रुक जाएगी. Here is one example of एयर गैप सेंसर. जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं एनिमेशन में, एक रेड कलर का चिप्स है जो फिक्सचर बेस के ऊपर पड़ा है. जब इसके ऊपर पार्ट आएगा पार्ट को रखने पे क्या होगा, एयर फ्लो हो रहा है एयर गैप सेंसर से, ड्यू टू दी गैप एयर लीकेज हो रहा है, रिवर्स प्रेशर नहीं बनेगा, सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि पार्ट प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं हुआ है. इफ देयर इज अ गैप ऑफ 10 माइक्रोन दिस सेंसर कैन डिटेक्ट. अगर जो फॉरेन पार्टिकल है उसकी थिकनेस 10 माइक्रोन है वो भी सेंसर पकड़ लेगा. अब देखिए जैसे जैसे आप लोग सभी जानते हैं कोई मशीनिंग का प्रोसेस है, जो आपका कटिंग टूल है वो बॉर्न आउट हो जाता है. जैसे जैसे कटिंग टूल बॉर्न आउट होगा या डैमेज होगा, जो स्पिंडल के ऊपर लोड बढ़ता चला जाता है. तो मशीन के ऑलरेडी PLC प्रोग्रामिंग में एक रेंज होगा स्पिंडल लोड का, अगर उस रेंज से बाहर वो लोड चला जाएगा तो मशीन अपने आप प्रोसेस आपका रुक जाएगा, मशीनिंग प्रोसेस. सो मशीन विल स्टॉप टू अवॉइड एनी जनरेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स. सो विद यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, टूल डैमेज या टूल की ब्रेकेज की वजह से जो रिजेक्शन होना था दैट कैन बी एलिमिनेटेड. इफ यू सी हियर, एक स्टैंपिंग टूल को दिखाया गया है, लार्ज साइज ऑफ स्टैंपिंग टूल. अब इसमें जैसे अगर आप देख रहे हैं देयर इज ए PLS स्विच विद द गेज, शीट गेज. तो जब तक ये PLS लोकेशन का कंफर्मेशन नहीं देगा ब्लैंक का, तब तक प्रेस स्ट्रोक नहीं लेगी.
So this will ensure any misfeed condition. अगर ब्लैंक प्रॉपरली फीड नहीं हुआ है या प्रॉपरली लोकेट नहीं हुआ डाई में तो स्ट्रोक नहीं लगेगा, जिससे कि टूल के डैमेज को, टूल के ब्रेकेज को, मशीन के डैमेज को, मशीन के ब्रेकेज को अवॉइड किया जा सकता है एंड देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव पार्ट जनरेशन, क्योंकि उससे ब्लैंक शॉर्ट की कंडीशन भी आ सकती है पार्ट में अगर वो पार्ट प्रॉपरली ब्लैंक जो था लोकेट नहीं हुआ था डाई में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर एंड मोर अपडेट्स अबाउट न्यू वीडियोस। जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। To learn more about process and productivity improvement, you can go through the videos available on my YouTube channel. Thank you very much. अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कमेंट है तो आप लोग उनको भी डाल सकते हैं।